आज के सेशन में हम आपका कंप्लीट करेंगे चैप्टर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ठीक है। तो जल्दी से पेन और नोटबुक ले लीजिए और साथ साथ में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो नोट करते चलना। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो देखो, सबसे पहले हम समझ लेते हैं किनको हम अल्कोहल बोलते हैं, किनको हम फिनोल बोलते हैं और किनको हम आपका ईथर बोलते हैं। तो सबसे पहले अल्कोहल लिख लीजिए कि अल्कोहल कौन से ग्रुप होते हैं। तो देखो, अल्कोहल में क्या होता है, आप अगर आपके हाइड्रोकार्बन पार्ट में आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो विद योर ग्रुप ओ एच, तो ये ग्रुप जो आता है आपका आर ओ एच, इसको हम बोलते हैं आपका अल्कोहल। अगर जो आपका आर है वो एलिफेटिक अल्काइल पार्ट है, अगर वो आपका एलिफेटिक पार्ट है, एलिफेटिक का मतलब अल्काइल चेन है, एलिफेटिक या जिसको हम अल्काइल पार्ट बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं आपका एलिफेटिक अल्कोहल, दैट इज नॉर्मल अल्कोहल बोल देते हैं। और अगर आपका जो आर पार्ट है वो आपका फिनाइल है, अगर आपका आर पार्ट क्या है आपका फिनाइल है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं आपका फिनोल, उसको हम क्या बोल देंगे आपका फिनोल बोल देते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। फिनोल ऐसे ग्रुप को बोलते हैं जो जिसमें आपका जो ओ एच ग्रुप है वो डायरेक्टली आपके बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो, ये आपका फिनोल है। अगर मैं इसी को ये लिख दूं, आपके बेंजीन के साथ CH2OH है, तो दिस इज नॉट योर फिनोल, इसको हम बोलते हैं आपका बेंजाइल अल्कोहल, दिस इज योर बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर है भाई यहां तक? इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके लिख लेना आप सभी लोग, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके लिख लेना कि एक कार्बन पे कभी भी दो OH स्टेबल नहीं होते, एक कार्बन पे दो OH कभी भी स्टेबल नहीं होंगे, वो आपका इमीडिएटली वाटर को रिलीव करवा देंगे। अगर एक कार्बन पे आपके दो OH ग्रुप हैं तो वो कभी भी आपके स्टेबल नहीं होंगे, वाटर को क्या करवा देंगे, वो एलिमिनेट करवा देंगे टू कन्वर्ट इनटू योर कार्बोनिल ग्रुप। इसका कारण क्या है, बिकॉज क्योंकि जो आपके दोनों OH ग्रुप हैं उसमें दोनों में ऑक्सीजन में लोन पेयर प्रेजेंट है, और लोन पेयर रिपल्शन होने की वजह से सिस्टम आपका स्टेबल नहीं होगा। इसी वजह से वो इमीडिएटली आपके वाटर को लॉस करने के लिए क्या रहते हैं आपके रेडी रहते हैं। अगर मान लीजिए आपके एक ही कार्बन पे तीन OH हैं, तो यहाँ पे भी आपका वाटर एलिमिनेट कर जाएगा, वाटर को बाहर निकाल दीजिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां तक आपको ये पॉइंट को ध्यान में रखना था। उसके बाद आती है इनकी क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन की क्लासिफिकेशन करवाई थी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, उसी तरह आप अल्कोहल को भी क्लासिफाई कर सकते हो। अगर आपका जो अल्कोहल ग्रुप है वो आपके प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है, दिस इज योर प्राइमरी कार्बन, तो उसको हम बोलते हैं आपका 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज योर प्राइमरी अल्कोहल। और अगर आपका जो अल्कोहल ग्रुप है वो आपके सेकेंडरी ग्रुप के साथ अटैच है, सेकेंडरी के साथ अटैच है, उसको हम बोलते हैं आपका सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज नोन एज योर सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर आपका जो अल्कोहल वाला पार्ट है वो आपके टर्शरी कार्बन के साथ अटैच हुआ, जैसे कि ये आपका टर्शरी कार्बन है, उसको हम बोलते हैं आपका टर्शरी अल्कोहल। यहाँ पे दो पॉइंट मैं और बताऊंगा आपको, वो ध्यान में रखने हैं, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है आपके इंपॉर्टेंट है, तो उनको अच्छे से समझ लेना और नोट जरूर कर लेना। देखो, एक ग्रुप होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, इस ग्रुप को हम बोलते हैं आपका विनाइल ग्रुप, और अगर इसके साथ OH लगा है इसको हम बोलेंगे विनाइलिक अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल। CH2 डबल बॉन्ड CH को हम बोलते हैं आपका विनाइल अल्कोहल। और अगर आपका ये ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको हम बोलते हैं आपका अलाइल ग्रुप, इसको हम क्या बोलते हैं आपका अलाइल ग्रुप, ये पेपर में बड़ा ही कॉमन है। और इसको हम क्या बोलेंगे आपका अलाइलिक अल्कोहल, इसको हम क्या बोलेंगे आपका अलाइलिक अल्कोहल। यहां तक पॉइंट नोट कर लीजिए, यहां तक अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क। इसके बाद हम ईथर की बात कर लेते हैं। ईथर कौन से ग्रुप होते हैं, मान लीजिए आपके पास एक ऑक्सीजन एटम है, अगर ऑक्सीजन एटम के राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों ही आपके
अल्काइल पार्ट या अराइल पार्ट अटैच हैं, तो इसको, इस ग्रुप को, इस फंक्शनैलिटी को हम बोलते हैं आपका ईथर। इस फंक्शनैलिटी को हम क्या बोलते हैं आपका ईथर ग्रुप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा है CH3 OCH3, तो इसका नाम क्या होगा आपका डाई मिथाइल ईथर। दिस इज नोन एज योर डाई मिथाइल ईथर। अगर ये इस तरह से है आपका CH3O CH2CH3, तो एक साइड देखिए आपका मिथाइल ग्रुप है, एक साइड आपका इथाइल ग्रुप है, तो आप इसको क्या नाम दोगे, तो आप इसको क्या लिखोगे, दैट इज योर इथाइल। क्योंकि इथाइल में जो ई है वो अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो इसको लिखोगे आप इथाइल मिथाइल ईथर। सो दिस इज योर इथाइल मिथाइल ईथर। जो भी पॉइंट्स मैंने अभी बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके इनके एंगल को कंपेयर करते हैं। तो देखो जो आपका अल्कोहल वाला पार्ट है इसमें ऑक्सीजन में आपको पता है दो लोन पेयर हैं और दो सिग्मा है, तो सभी का जो स्ट्रक्चर होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बेंट शेप बनता है। सो दिस इज योर एंगल θ1, दैट इज योर नॉर्मल अल्कोहल। अगर मैं फिनोल की बात करूं, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर फिनोल, इसमें भी आपके लोन पेयर प्रेजेंट हैं और दिस इज एंगल लेट्स सपोज θ2। और अगर मैं ईथर की बात करूं तो दिस इज द ईथर ग्रुप, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है एंड दिस इज एंगल θ3। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि इनके एंगल को कंपेयर करो तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, तो आप देख सकते हो कि ईथर में यहाँ पे दोनों आर ग्रुप क्या है, बल्कि हैं। तो बल्कीनेस कम करने के लिए ये आपस में क्या करेंगे, ओपन अप हो जाएंगे, ताकि इनके बीच में जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो कम हो जाए। तो जैसे ही ओपन होंगे आपका जो एंगल है θ3 वो क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मैं बात करूं फिनाइल और आपके अल्काइल पार्ट की, तो फिनाइल ग्रुप क्या है एज कंपेयर टू अल्काइल पार्ट, थोड़ा सा ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसी वजह से रिपल्शन होने की वजह से आपका थोड़ा सा एंगल क्या होगा, आपका θ2 ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एंगल θ1। सो दिस इज अ स्ट्रक्चरल कंपैरिजन बिटवीन योर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। यहां तक कोई डाउट, एनी डाउट टिल हियर? ओके, नाउ मूविंग टू द नेचर ऑफ द बॉन्ड, क्योंकि जब तक आप बॉन्ड के नेचर को डिस्कस नहीं करोगे तब तक हम क्वेश्चंस को प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इनके नेचर ऑफ बॉन्ड को हम क्या करते हैं आपका स्टडी करते हैं। तो देखो इसमें नेचर ऑफ बॉन्ड में देखिए आप कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है। ऑक्सीजन आपका क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा। कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। और एक चीज का और ध्यान रखना, जो आपका OH ग्रुप होता है दैट इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, दैट इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ से OH ग्रुप को रिमूव करवाना, सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ता है गुड लिविंग ग्रुप, कन्वर्ट इट इनटू गुड लिविंग ग्रुप। इसको सबसे पहले एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कीजिए। लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा होता है आपको पता है, वाटर। तो जब भी आपको यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप को बाहर निकालना है तो इसकी जो रिएक्शन है ना, सबसे पहले एसिड के साथ कर दीजिए। जैसे ही एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ये आपका वाटर बन जाएगा, और वाटर क्या है, आपका एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो आपके सिस्टम से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सो दैट इज अ पॉइंट टू रिमेंबर, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। सो कार्बन और ऑक्सीजन का बेसिकली जो बॉन्ड है दैट इज योर पोलर इन नेचर, दैट इज योर पोलर इन नेचर, ये आपका पोलर बॉन्ड है, इसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि हम अल्कोहल को किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। कुछ मेथड्स हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, सो वो वाला पार्ट आपका रेपिटेटिव पार्ट होगा। तो इसमें पहला मेथड लिखिए फ्रॉम हेलो एल्केन। फ्रॉम हेलोएल्कीन मतलब हेलोजन से बनाना है। तो हेलोजन की रिएक्शन मैंने कल ही करवाई थी कि अगर आप इसकी रिएक्शन एक्वस KOH के साथ कर दें तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिएक्शन, जल्दी से कमेंट करें अगर आपको याद है तो। कल ही करवाया था मैंने इसको। आपका देखो हेलोजन का बॉन्ड क्या होता है, पोलर कोवेलेंट है। पोलर कोवेलेंट होने के कारण यहाँ से जो आपका OH नेगेटिव जनरेट होगा वो आपके R पार्ट पे अटैक करेगा और हेलोजन को बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है पहले स्टेप में और अटैक करके आपके हेलोजन की पोजीशन ले रहा है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ योर
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये मैंने कल करवाया था आपको कि जो आपके हेलो एल्केन्स होते हैं वो आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं। क्लियर। अब देखिए डिपेंड करता है कि आपका जो हेलो एल्केन का सिस्टम है, अगर वो टर्शरी हुआ, अगर वो टर्शरी हुआ तो आपका जो मैकेनिज्म होगा रिएक्शन का वो एस एन मैकेनिज्म होगा, SN1 मैकेनिज्म होगा। रिएक्शन आपके कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के थ्रू जाएगी। और अगर आपका हेलो एल्केन जो हुआ वो आपका प्राइमरी हुआ, तो प्राइमरी में आपको पता है मैंने कल बताया था वो आपके SN2 मैकेनिज्म के थ्रू क्या होगा, प्रोसीड होगा। इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, सिर्फ आपकी ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होगी। There is no intermediate, only transition state will be there. So that is the first method to prepare your alcohol। देखो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें कुछ भी हम नया नहीं कर रहे, ऑलरेडी हम ये कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड मेथड आता है फ्रॉम एल्कीन, कि एल्कीन से आप कैसे जनरेट कर सकते हो। एल्कीन की रिएक्शन मैंने आपको हाइड्रोकार्बन में करवाई थी कि अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, तो हाइड्रोलिसिस करने से सबसे पहले जो आपका H पॉजिटिव पार्ट है वो आपके डबल बॉन्ड पे क्या करता है, अटैक करता है। और आपके जो एल्कीन्स हैं वो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। आपके जो एल्कीन्स हैं वो आपके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं। मैंने ऑलरेडी ये पॉइंट आपको बताया है। एंड विद मार्कोनिकॉफ रूल, और मार्कोनिकॉफ रूल से आपका जब एडिशन होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा। कौन सा बनेगा कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा। और नेक्स्ट स्टेप में जो आपका वाटर का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के लोन पेयर आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोकेटाइन पे अटैक कर देंगे, एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर सेकेंडरी एल्कोहल। तो यहाँ पे भी आपका एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा थ्रू कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा देयर विल बी ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, तो वहां पे ऑलवेज रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज रहेंगी। थर्ड रिएक्शन लिखिए, थर्ड रिएक्शन लिखिए, दैट इज योर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये भी ऑलरेडी की हुई है, कुछ भी नया नहीं कर रहे। मैंने पहले दिन ही आपको बोला था कि जो आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है और जो आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर है, अगर आपने वो अच्छे से कर लिया तो बाकी के चैप्टर्स में कुछ नहीं बचता। बाकी के चैप्टर्स में सारा कुछ आपका रेपिटेशन पे चलेगा, अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो एचबीओ में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे, अगर आपको याद होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट किस रूल से बनता है, एनीवन? यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो किस रूल से बनता है, कौन बताएगा? एनीवन? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, बिल्कुल सही। तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहला यहाँ पे आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। दूसरा, यहाँ पे जो आप H एंड OH की एडिशन करवाओगे वो आपका सिन एडिशन होगा। सेम साइड से वो क्या करेंगे, आपके ऐड होंगे, देयर विल बी अ सिन एडिशन होगा। यहाँ पे किसी भी तरह का इंटरमीडिएट नहीं बनता, नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ओवर हेयर। अगर कोई इंटरमीडिएट नहीं होगा तो किसी भी तरह की आपकी रीअरेंजमेंट की यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल ओवर हेयर। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं, आपका ये आपका क्या है, एल्कीन है। और इसमें हाइड्रोबोरेशन में हम क्या यूज करते हैं, आपका B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफुरेन। एंड सेकंड स्टेप में हम यूज करते हैं आपका बेस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। तो यहाँ पे आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से प्रोडक्ट बनाओगे, एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर प्राइमरी एल्कोहल। क्लियर? यहाँ तक पॉइंट क्लियर है भाई? एनी डाउट टिल हियर? नेक्स्ट लिख सकते हैं आप, दैट इज द प्रोडक्ट फ्रॉम योर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, है ना। इसके बाद मैंने इसके बारे में बताया था ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। इसमें मैंने कहा था सब कुछ उल्टा हो जाएगा, जो भी हमने आपके एच बी ओ रिएक्शन में किया है, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन में इसका ऑपोजिट आ जाएगा। इसमें आपका, इसको हम बोलते हैं प्यार से OMD रिएक्शन, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन। इसमें क्या है कि जैसे ये आपकी एल्कीन है, अगर आपने इसमें आपका डाला, क्या डाला इसमें आपने,
मर्क्यूरिक एसिटेट डाला, मर्क्यूरिक एसिटेट डाला आपने इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और सेकंड स्टेप में आपने डाला सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो मार्कोनी ऑफ रूल से बनेगा। एच एंड ओ एच की जो एडिशन होगी वो ट्रांस एडिशन होगी, दैट विल बी योर ट्रांस एडिशन होगी। ये सेकंड पॉइंट है। इसमें भी कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, देर विल बी नो इंटरमीडिएट विल बी फॉर्म, ये पॉइंट ध्यान में रखना। इसमें किसी भी प्रकार का इंटरमीडिएट नहीं बनता, बस आपको प्रोडक्ट क्या करना है यहाँ पे, मार्कोनिक ऑफ रूल से बनाना है। सो देर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर सेकेंडरी एल्कोहल। देखो आज की क्लास में देखो जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है आपको, जहां से भी मैंने मेथड ऑफ फॉर्मेशन स्टार्ट किए हैं, ये सारा हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसमें मैंने कुछ नया नहीं आपको बताया, सारा कुछ हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में कवर कर चुके हैं। यहां तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट लिखिए, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन से आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन करवानी है, मतलब आपको हाइड्रोजन को ऐड करवाना है। तो आप क्या करोगे, इसमें अपना रिड्यूसिंग एजेंट डाल दोगे। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ के दोनों जगह एच एच प्रोवाइड कर देगा, एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर एल्कोहल। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका? एल्कोहल में। अब आप कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट डाल सकते हो? एनीवन, कोई सुजेस्ट कर सकता है भाई? कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे यूज कर सकते हो आप? एनीवन? इसमें आप क्या क्या यूज कर सकते हो? सोडियम बोरोहाइड्राइड, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना। आप इसमें हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, निकल प्लैटिनम यूज कर सकते हो, बिल्कुल सही संदीप जी, बिल्कुल। और इसमें आप अपना सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल यूज कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं आपका मेंडियस रेजेंट, दैट इज नोन एज योर मेंडियस रेजेंट। ये कैसे काम करता है, एनी आइडिया? देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब ये करवाता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो किसकी तरह एक्ट करते हैं? आपके रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। एक वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपका NaBH4 होता है, ये आपका सिलेक्टिवली सिलेक्टिवली यूज करते हैं हम, सिलेक्टिवली यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर सिर्फ आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन को ही रिड्यूस करवाना है तो इसके लिए हम सिलेक्टिवली आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करते हैं। ये आपके सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस कर सकता है, बाकी के फंक्शनल ग्रुप को आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस नहीं करता। ठीक है, तो इस पॉइंट को दिमाग में आपको रखना है। अगर मैंने लेट सपोज क्या ले लिया आपका एल्डिहाइड, तो अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट के साथ कर दी तो मुझे क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल। मुझे क्या मिलेगा? आपका प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। ऑन द अदर हैंड साइड, अगर मैंने आपके कीटोन की रिएक्शन कर दी आपके रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पे आप एच, दोनों जगह एच एच ऐड कर दीजिए, मुझे क्या मिलेगा? मेरा सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है भाई सभी को? एनी डाउट टिल हियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यू कैन आस्क। सो दैट इज फ्रॉम योर एल्डिहाइड एंड कीटोन, है ना। अब अगर बाकी के फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो उससे आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? लाइक योर एसिड। तो देखो एसिड के लिए जनरली स्पेशल, अगर एसिड के लिए आप यूज करना चाहते हो, इसका रिडक्शन करवाना चाहते हो, तो इसके लिए हम यूज करते हैं आपका डाइबोरेन। डाइबोरेन सिलेक्टिवली यूज किया जाता है टू रिड्यूस योर एसिड ग्रुप टू द कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल। ठीक है, अगर आप एसिड को रिड्यूस करवाना चाहते हो अल्कोहल में, तो इसके लिए स्पेशली हम यूज करते हैं आपका डाइबोरेन। डाइबोरेन सिर्फ और सिर्फ आपके कार्बोक्सिलिक एसिड को ही रिड्यूस करता है। इस पॉइंट को दिमाग में आपको रखना है। अगर आपके पास हो एस्टर, तो एस्टर की रिडक्शन के लिए हम यूज करते हैं आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कैसे रिड्यूस करेगा? देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड
एच नेगेटिव देगा जिसको हम हाइड्राइड बोलते हैं। और जो एच नेगेटिव होगा वो आपके कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि जो ये कार्बोनिल कार्बन है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, क्योंकि इसके साथ आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड हैं। और इस तरह से इसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भाई, आपके शिफ्ट करते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया आपका, नेगेटिव, वो अंदर आया और आपके ओ आर एल्कोक्साइड ग्रुप को बाहर निकाल देंगे। तो पहले स्टेप में आपका यहाँ पे क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है प्लस आपका एल्कोहल बनता है। अभी देखो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड फर्दर आपका रिएक्ट कर सकता है टू प्रोड्यूस योर प्राइमरी एल्कोहल। तो यहाँ पे जब आप एस्टर को रिड्यूस करते हो तो यहाँ पे आपको दो तरह के एल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। एस्टर की रिडक्शन से आपको दो तरह के अल्कोहल देखने को मिलते हैं। तो इस पॉइंट का आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है। पहले एस्टर सबसे पहले आपके एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, जैसे ही एल्डिहाइड बना वो आपके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट लिखिए, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रेजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रेजेंट। ग्रिग्नार्ड रेजेंट क्या होता है जल्दी से बताइए, ग्रिग्नार्ड रेजेंट क्या होता है भाई, जल्दी से बताइए। देखते हैं कौन बता सकता है ग्रिग्नार्ड रेजेंट क्या होता है। ग्रिग्नार्ड रेजेंट क्या होता है भाई, जल्दी से बताइए। आर एम जी एक्स, वेरी गुड। देखो अब इसमें ना बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि आर किसकी तरह बिहेव करेगा, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इस कंफ्यूजन को आज दूर कर दूं। देखो मैग्नीशियम पे चार्ज क्या होता है, टू पॉजिटिव, सभी को पता है। हैलोजन पे चार्ज क्या होता है आपका, -1। तो ओवरऑल मैग्नीशियम और हैलोजन पे चार्ज कितना हो गया, +1। ठीक है, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए आर पे चार्ज क्या होगा, -1। तो यहाँ पे जो आपका आर वाला पार्ट है ना, दैट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल या आपका बेस की तरह एक्ट करता है। तो दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ग्रिग्नार्ड रेजेंट। ग्रिग्नार्ड रेजेंट का ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अदरवाइज तो आपके जितने भी अल्काइल पार्ट होते हैं वो आपके इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होते हैं, बट ग्रिग्नार्ड रेजेंट में जो आपका आर नेगेटिव पार्ट है दैट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल और योर बेस। तो जैसे ही आप ग्रिग्नार्ड रेजेंट की रिएक्शन अपने कार्बोनिल कंपाउंड से करोगे, कार्बोनिल कंपाउंड से करोगे, क्यों भाई, क्योंकि कार्बोनिल जो कंपाउंड होता है कार्बन की यहाँ, वो क्या होता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक होता है नेचर में। क्यों? क्योंकि उसकी जो बॉन्डिंग है वो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ है। तो इसी वजह से आर नेगेटिव यहाँ पे अटैक करता है और आपके ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर जाते हैं भाई, यहाँ पे शिफ्ट कर जाते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या बनता है, अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन योर कार्बोनिल कंपाउंड आपको डिफरेंट तरह के अल्कोहल मिलते हैं। पेपर में क्वेश्चंस आ जाता है कि ग्रिग्नार्ड रेजेंट की रिएक्शन किस कार्बोनिल कंपाउंड से करवाएं ताकि आपको प्राइमरी अल्कोहल मिले। तो देखो प्राइमरी अल्कोहल कैसे मिलेगा, अगर आप इसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से कराएंगे। अगर आपने इसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से कराई तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज योर प्राइमरी अल्कोहल, दैट इज योर प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि आर जो ग्रुप है वो ग्रिग्नार्ड रेजेंट से आ रहा है और आपका जो ओ एच पार्ट है वो आपके प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है यहाँ पे। और अगर आपने इसकी रिएक्शन अपने एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाई तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अपना सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे क्या होगा आपका, सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। ऑन द अदर हैंड साइड कि अगर आपने ग्रिग्नार्ड रेजेंट की रिएक्शन अपने कीटोन के साथ करवा दी तो यहाँ पे आपको मिलेगा टर्शरी अल्कोहल। तो यहाँ पेपर में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रेजेंट के साथ कर दी तो आपको किस तरह के अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, तो वहां पे आंसर क्या आएगा, टर्शरी। और दूसरी तरह से क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि आपको ग्रिग्नार्ड रेजेंट से टर्शरी अल्कोहल बनाना है, उसके लिए आप कौन सा कंपाउंड चूज करोगे। ठीक है, तो आपको क्या चूज करना है वहां पे, कीटोन। क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक।
ओके, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए एस्टर के साथ रिएक्शन। लेट्स सपोज अब मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दी, आपके एस्टर ग्रुप के साथ कर दी, ग्रिग्नार्ड रीजन की। तो जल्दी से मुझे प्रोडक्ट बता सकते हो आप लोग। और अगर मैंने इसकी रिएक्शन असाइल क्लोराइड के साथ कर दी तो मेरा क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो ग्रिग्नार्ड रीजन ने अटैक करना है, जैसे ही अटैक करोगे आपका एल्कोक्साइड वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो पहले स्टेप में आपका कीटोन बनेगा और अल्कोहल बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में जो आपका कीटोन बना वो फर्दर आपके ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्ट करके यहां से आपको टर्शरी अल्कोहल की फॉर्मेशन करेगा। देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर टर्शरी अल्कोहल। अगर मैंने असाइड क्लोराइड की बात की, देखो जो आपका Cl होता है दैट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या होता है आपका, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट इज योर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो ये कार्बन क्या बन गया आपका भाई, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। तो इलेक्ट्रोफिलिक बनने के कारण जो आपका आर नेगेटिव पार्ट है वो इस पे इजिली अटैक करवा देगा और आपके हैलोजन को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। बिकॉज मैंने पहले भी बताया था कि जो हैलोजन्स होते हैं दे आर गुड लिविंग ग्रुप। तो इसके बाद ये क्या बना आपका, एल्डिहाइड बना। और एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर फिर से आपने ग्रिग्नार्ड रीजन से कर दी तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। ओके, नेक्स्ट लिखिए जो आपकी रिएक्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पिछले साल के पेपर्स में भी आ चुकी है। दैट इज फ्रॉम एलिफेटिक अमीन। प्राइमरी अमीन से आप कैसे बना सकते हो, फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, 1 डिग्री अमीन से कैसे प्रिपेयर कर सकते हो ये लिख लीजिए। देखो इसमें क्या है कि जैसे ही आप अमाइन की रिएक्शन, 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन आप नाइट्रस एसिड के साथ करते हो, किसके साथ करते हो, अपने नाइट्रस एसिड के साथ करते हो। तो यहाँ पे देखो जो पहला स्टेप होता है ना वो क्या होता है, यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन बनता है। यहाँ पे जो आपका NH2 पार्ट है सबसे पहले वो आपके नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट होता है। और नाइट्रोजन एक गैस है तो आपके सिस्टम से बहुत ही इजीली रिमूव हो जाएगी। और इसके बाद आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। जैसे ही कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है तो वाटर इस पे अटैक करके यहाँ पे अल्कोहल बना देता है। क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, सो ये आपका कुछ मैंने पार्ट बताया है, मैकेनिज्म नहीं बताया इसका, क्योंकि मैकेनिज्म आपको सिलेबस में नहीं है इतना ज्यादा। तो मैंने आपको पार्ट में समझा दिया। अभी मैं इसको प्रोडक्ट को लिखने का तरीका आपको बता देता हूँ कि एग्जाम में आप कैसे इसको प्रोडक्ट को लिखोगे। देखो यहाँ पे क्या है आपका RCH2NH2, इसको ऐसे लिख लीजिए। आपका जो नाइट्रस एसिड है इसको लिख लीजिए HON डबल बॉन्ड O। तो यहाँ से देखिए वाटर को वैसे बाहर निकाल दीजिए, यहाँ से आपकी नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और जो पार्ट बचा उसको आपस में अटैच कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। साथ में आपका क्या होगा, नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। और साथ में आपका वाटर क्या हो जाएगा, सिस्टम से बाहर रिमूव हो जाएगा। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डेमजिनोव रिएक्शन, दैट इज योर डेमजिनोव रिएक्शन। प्राइमरी अमीन की रिएक्शन जब आप नाइट्रस एसिड के साथ करते हो तो रिएक्शन आपके कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के थ्रू अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। ध्यान रखना यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है तो आपका जो कार्बोकेटाइन है वो आपका रीअरेंजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो पहले आपको रीअरेंजमेंट करके कार्बोकेटाइन को स्टेबल बनाना पड़ेगा। देन उस कार्बोकेटाइन पे वाटर का अटैक होगा एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर अल्कोहल। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक सभी को क्लियर है। नेक्स्ट लिखिए दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, कि फिनोल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, तो इसमें पहला लिखिए फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखो बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनाते हैं, अगर आप बेंजीन की रिएक्शन
सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर दें, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर दें, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, दैट इज योर बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और अगर आपने इसमें बेस डाल दिया तो एसिड, दिस इज योर एसिडिक एच, एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर सॉल्ट। अब देखो, अगर आपने सिस्टम को हीट कर दिया तो हीटिंग से क्या होती है, आपकी गैस सिस्टम से बाहर चली जाती है। जैसे ही हीटिंग की, हीटिंग करने से आपके जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएंगे, और यहाँ से आपकी जो SO2 गैस है वो सिस्टम से क्या हो जाएगी, आपकी बाहर निकल जाएगी, एस्केप कर जाएगी। एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर फिनोक्साइड आयन। तो यहाँ पे आपका फिनोक्साइड आयन बनेगा। और अगर मैं इसमें डाइल्यूट HCl ऐड कर दूं तो आपका नेगेटिव पार्ट हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करके आपका फाइनल फिनोल की फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना फिनोल की फॉर्मेशन कर सकते हो फ्रॉम योर बेंजीन। बार बार बोलता हूं कि हर चीज को समझने की कोशिश करना, ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना आए। सेकंड पार्ट आता है फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, कि आप बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से अपना फिनोल की फॉर्मेशन कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए आप ध्यान रखना कि अगर आप बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ कर दोगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वहां पे आपका बनता है फिनोल। वहां से क्या बनता है, आपका फिनोल की फॉर्मेशन होती है। और अगर आपने इसकी रिएक्शन हाइपोफॉस्फोरस एसिड, that means H3PO2, that is your hypophosphorus acid, अगर आपने इसके साथ कर दी तो यहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज योर बेंजीन, दैट इज योर बेंजीन। वहां से प्रोडक्ट क्या बनता है, आपका बेंजीन की फॉर्मेशन होती है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है। दैट इज अ सेकंड मेथड। थर्ड मेथड आता है कि सैलिसिलिक एसिड की डी कार्बोक्सिलेशन करवा दीजिए। सैलिसिलिक, दिस इज योर सैलिसिलिक एसिड। अगर मैं इसको हीट कर दूं, सैलिसिलिक एसिड को क्या कर दूं, हीट, तो मैंने अभी बताया हीटिंग से क्या होती है, सिस्टम से गैस रिलीज होती है। और जब भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 गैस रिलीज करवानी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं आपका सोडा लाइम। उसके लिए क्या यूज करते हैं, आपका सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, आपका कैल्शियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये क्या करता है, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 ग्रुप को बाहर निकाल देता है। तो जैसे ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके कॉरस्पॉन्डिंग फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर कॉरस्पॉन्डिंग फिनोल पार्ट। अब जो नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज फ्रॉम योर क्यूमीन। क्यूमीन से आप इसको कैसे सिंथेसाइज कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो नोन एज योर एरियल ऑक्सीडेशन। दैट इज योर एरियल ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर क्यूमीन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्यूमीन। तो अगर आप इसकी रिएक्शन एरियल मतलब ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट करते हो, और सेकंड स्टेप में इसकी रिएक्शन में वाटर ऐड कर देते हो, तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे बनाना है। जो आपका रिंग वाला पार्ट है वो किस में कन्वर्ट होगा, आपके फिनोल में कन्वर्ट होगा। दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर फिनोल। और जिस कार्बन से वो रिंग के साथ अटैच होगा वहां पे आपको क्या लगा देना है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। वहां पे क्या लगा देना है आपको, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देखो मैकेनिज्म करवाने को तो मैं करवा दूं, बट वो आपके लिए हैक्टिक हो जाएगा, पेपर में उसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये पॉइंट दिमाग में रखना। फॉर वन मोर क्वेश्चन, अगर मैं इसकी रिएक्शन इसके साथ करवा दूं तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी से बनाइए। तो यहाँ पे देखो आपकी जो बेंजीन रिंग है वो फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो आपका साइक्लोहेक्सेन वाला पार्ट है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर साइक्लोहेक्सेनोन, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, क्लियर है। अब सेकंड पार्ट के लिए मैं आपको एक साथ दूसरा लिंक शेयर करूंगा, उसमें हम सेकंड पार्ट डिस्कशन करेंगे। ओके, यहाँ तक कोई डाउट।